आपकी प्रॉपर्टी हो गई, हाँ। शेयर मार्केट में आपके शेयर्स हो गए, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो ऐसे ही जो हमारी वेबसाइट्स हैं या हमारी इनफैक्ट जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हैंडल्स हैं, वो भी एक प्रकार के हमारे एसेट्स हैं। तो वो एसेट्स क्योंकि हमारे हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं, हम उन पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे नाम होने चाहिए, मतलब हमारा स्वामित्व होना चाहिए उन पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं समझा पा रहा हूँ ये बात? हम्म। लेकिन हम ओन करने चाहिए मतलब। हाँ, मतलब हम ओन करने चाहिए, लेकिन हम्म। यही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होती है, हमें पता ही नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग, सारी एजेंसीज ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत बार देखने को आया है कि पैसा तो आप भर रहे हो, लेकिन एसेट एक्चुअल में किसी और नाम के है, किसी के और के नाम का है। तो मोस्टली अब क्या होता है कि वो एसेट ग्रो ही नहीं करता, तो इशू सामने नहीं आता। लेकिन इशू हम्म। कब सामने आता है? जब अगर एसेट ग्रो कर जाए, फिर उसके स्वामित्व पे जो है फाइट होने लग जाती है। तो हमें थोड़ा सा भी अगर ज्ञान होगा तो वो एसेट हमारे रहेंगे। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम ज्यादा जो है वेबसाइट पे, जो वेबसाइट भी एक प्रकार का एसेट है, क्या क्या वेबसाइट में ऐसी चीजें हैं जिसपे हमारा स्वामित्व होना चाहिए, जो हमारे को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अच्छा तनु जी, एक बार आप जरा बताएं अपना, आप अपने काम को जरा इंट्रोड्यूस करें, उसी से मैं सर समझाऊंगा। वीविंग का काम है सर अभी। हाँ, आपने साउथ में वाटर जेट मशीन। अच्छा, आप सूरत से है ना? हम्म। हाँ, क्या आपकी कंपनी का क्या नाम था सर? उमंग फैशन। उमंग फैशन। अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है डोमेन। जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है डोमेन, जिस पे हमारा स्वामित्व होना चाहिए। अब मान लीजिए उमंग फैशन है, तो उमंग फैशन आपका सूरत में कहाँ पर है सर बेस्ड? फैक्ट वो होगा ना, अपना इंडस्ट्री सचिन। होगी आपकी या रिटेल है? हम्म। रूम्स हैं आपके तो सचिन इंडस्ट्री। में। हाँ। तो सीधी सी सरल भाषा में बोलूं कि आपका एक एड्रेस होगा और उस पे उमंग फैशन का एक बोर्ड लगा होगा बाहर, प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगा होगा ना, फैक्ट्री के बाहर। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बीएस साधारण सी रिटेल बात है, ड्राइव। बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूं तो वो है डोमेन। वो जो बाहर बोर्ड लगाया ना, हम्म। rajeshfabrics.com, nddv.com, aajtak.com, xyz.ai, indiatimes.com, timesofindia.com, hindustantimes.com, ये सब डोमेन है। इन सबको कहते हैं डोमेन। जैसे हमारे घर के बाहर हमारी नेम प्लेट है, या हमारे जो हमारी फैक्ट्री है या हमारी जो शॉप है, उसके बाहर जो नेम प्लेट है, उसको कहते हैं डोमेन। ये यहां तक पॉइंट क्लियर है? लाइक मतलब amazon.com। हाँ, amazon.com। सो ये जो डोमेन है, ये डोमेन हमें रेंट पे मिलते हैं एक तरीके से, मतलब लीज पे मिलते हैं, ये बेटर वर्ड होगा। वो लीज 1 साल की हो सकती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। चार्जेस तो बने रहते हैं लाइक। हाँ, मतलब वी हैव टू, वो उसको कोई ना कोई ओन करता है, जो उसको पहले खरीद लेगा जितने टाइम, तो वो उसके लिए हो जाएगा। तो आपने अब बड़ी बार देखा होगा कि लोग जो हैं इसमें बड़े बड़े प्रकार के पहले से ही, क्योंकि जब वो फेमस नहीं हुआ कुछ, कोई नाम, तो वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, 500, 1000, 1500, 2000, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जैसे ही वो डोमेन फेमस हो जाता है, तो वो उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में हो जाती है। अभी एक ऐसे ही पीछे केस हुआ था, जियो तो अब आया, लेकिन जियो नाम का जो डोमेन है, जियो.com या जियो.in समथिंग, वो किसी ने पहले ही, आज से 20-25 साल पहले खरीद रखा था। तो ये भी एक प्रकार का धंधा है। चलो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो लोग, अब आपने मान लीजिए मोस्टली कपड़ा व्यापारी क्या करता है कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पकड़ता है, भाई वेबसाइट बनानी है,
उससे बात हुई, मान लीजिए कि लाख रुपए में, तो वो ये ले 20,000 एडवांस और काम शुरू कर। अब वो जो डोमेन खरीदेगी एजेंसी, वो डोमेन हमारे नाम का होना चाहिए, मतलब वो ईमेल, उसके अंदर कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, जो भी डिटेल्स हैं, फोन नंबर, वो सब हमारा होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। एजेंसी वाले अपने ही ईमेल से अपने बिहाफ पे वो डोमेन ले लेते हैं। समझ रहे बराबर है। हैं? बाहर को समझ नहीं होगा, उसको समझ नहीं है, उसको तो दिख गया। मान लीजिए आपका उमंग फैशन है, मैं एक एजेंसी हूँ, आप हैं, आप आए मेरे साथ, जी वेबसाइट बनानी है जी, जो भी हमारी बातचीत हुई 80,000 लाख रुपए में डन हो गई डील। मैंने कहा जी umangfashion.com है, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया, umangfashion.com। अब वो umangfashion.com इज अ डोमेन। उस डोमेन को मैंने कहीं से खरीदा। कैसी कैसी वेबसाइट्स हैं, जैसे godaddy.com है, वहां पर डोमेन बिकते हैं, मतलब लीज पे, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, बिकने से बेटर है कि लीज पे लिए जाते हैं। ऐसे बड़ी सारी और साइट्स हैं जहां से डोमेन बंदा लीज पे ले सकता है। तो एजेंसी वाला जाएगा वहां से वो डोमेन ले लेगा, लेकिन क्रेडेंशियल क्या डालेगा, मतलब अपना नाम डाल देगा, अपनी ईमेल डाल देगा, अपना फोन नंबर डाल देगा, स्वामित्व अपना कर लेगा। कर सकता है, कर लेते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले कपड़ा व्यापारी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि भैया तू कर, लेकिन स्क्रीन शेयर कर, मैं अपना ईमेल डालूंगा, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, अपना जीएसटी नंबर डालूंगा, अपनी कंपनी का नाम डालूंगा, अपना एड्रेस डालूंगा, ये डोमेन मेरा होगा। भले ही आप बुकिंग कर दो मेरे नाम से, अपने क्रेडिट कार्ड से बुक करूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो लोग आपको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे डोमेन के पीछे ना, जैसे .com है, .in है, आजकल .ai है, तो बट इनको कहते हैं एक्सटेंशंस। जो इनके पीछे जो लगता है ना .com, वो एक एक्सटेंशन है। सो .com एक महंगी एक्सटेंशन है। .ai आजकल सबसे ज्यादा महंगी एक्सटेंशन है, क्योंकि हर चीज में AI चल रहा है। तो वहां से जब वो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनको बोलें कि आप मुझे दिखाएं आप डोमेन कहां से ले रहे हैं, और वो डोमेन का प्राइस क्या है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, साल के लिए चाहिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो मैं करूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? हेलो जी सर। सो डोमेन हमारा एक नेम बोर्ड है, लेकिन वो नेम बोर्ड लीज पे आता है और उसका स्वामित्व हमारा होना चाहिए। तो umangfashion.com या umangfashion.ai या umangfashion.in वो हमारा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या क्या खेल होता है, और क्योंकि ये सब बातें ना आपको 5 साल के बाद पता चलेंगी कि अगर वो डोमेन का नाम चल गया, तो आपको 4 साल के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल umangfashion.com तनुज जी ने जाके ले लिया, और ईश्वर ने करा, इनका काम चल गया, मतलब umangfashion.com पे काफी धंधा होने लग गया। अब लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा umangfashion.com तो चला गया, umangfashion.in ले लो, umangfashion.ai ले लो, इनकी जैसी वेबसाइट बना लो। तो कुछ लोग भुलेके में umangfashion.ai पे चले जाएंगे, .in पे चले जाएंगे, .xyz पे चले जाएंगे। आप समझ रहे मेरी नाम, जैसे फेक बीकानेर वाला है, ऐसे ही कुछ श्री बीकानेर वाला कर दिया। ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा है आपको? कुछ सिमिलर। और उसमें तो सिमिलर क्या, .ai पीछे लगा दिया, एक्सटेंशंस बड़े सारे अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम सीरियसली, सिंसियरली ऑनलाइन पे जा रहे हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए umangfashion.com तो खरीद लिया, लेकिन उसके, क्योंकि डोमेन अक्सर सस्ते होते हैं, 500,000 रुपए का है, तो उसके साथ umangfashion.in भी ले लिया, umangfashion.ai भी ले लिया, जो भी 3-4 हैं, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके। वो जो सिमिलर नेम्स हैं उसका भी स्वामित्व ले लिया, उनको यूज नहीं कर रहे, लेकिन कोई और यूज ना कर सके। ये पॉइंट क्लियर है मेरा? जी सर। ठीक है। सो डोमेन का स्वामित्व होना चाहिए। डोमेन को कैसे लोग मिसयूज करते हैं, सिमिलर डोमेन्स लेते हैं,
उसको नलीफाई करने के लिए क्या सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं एक वेबसाइट जो होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सर्वर, या उसे होस्टिंग भी कहते हैं। Excuse me, Tushar, I want to say one thing. जस्ट अ सेकंड, यस सर, या जस्ट अ सेकंड, स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, हाँ जी बताइए। जैसे डोमेन आईए हो गया, एआई हो गया, आईए हो गया, बहुत सारा डोमेन है। अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे 100 डोमेन्स हो जाएंगे। हम लोग कितना डोमेन लेगा? आधा पैसा तो उसी में चले नहीं जाएगा नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए, मतलब दैट इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप, पहली बात तो ये है। और अगर कोई हाँ, लेता भी है तो 2-3 ही लेता है, और अगर यू कैन ऑलवेज बाईपास दैट ऑल्सो। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि लोग क्या क्या करते हैं। नहीं, वो तो जो बहुत सही चीज आपने पॉइंट आउट किया है, हम्म आई एम रियली ग्रेट फॉर दैट। आपने हम्म सही चीज पॉइंट आउट किया है। हम्म क्योंकि अगर मैं अपना डोमेन जैसे फॉर हल्दीराम हो गया, ओके, हम्म उसका कोई भी अलग अभी फोनेटिक्स आ गया है, हम्म। हल्दी का RAAM राम कर दिया, ओके, नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन देखिए, सेम ही हो गया स्पेलिंग यहाँ उसका। चेंज है ना सर, मैं हम्म जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है। हम्म स्पेलिंग सेम है, मतलब आप जैसे अपने कोई ब्रांड का नाम बताएं फॉर एग्जांपल, कुछ भी बताएं मुझे। फॉर एग्जाम्पल दामिलस हो गया, डामिलस, अभी डामिलस या की स्पेलिंग बताएं मुझे। DALIMUS। हाँ, डालिमस, ओके। तो अब इसमें ना डालिमस स्पेलिंग सेम रहेगी, जो इंडस्ट्री हम्म प्रैक्टिस है। हम्म DALE नहीं लोग लेंगे, वो लेंगे DALIMS.com सबसे पहले। वो भी एक रिसर्च का हिस्सा होता है कि हमें कौन सा एक्सटेंशन लेना है, वो एक अलग टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल .com हमारा मेजर है, तो हम क्या करते हैं, बस दो, डालिमस.ai तो वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत महंगा होगा, वो लोग पहले ही ले चुके होंगे। तो .in, अगर AI मिल रहा है तो .ai। तो मैं एक जिस पे एक्चुअल काम करना है, और .in और .ai या कुछ और एक दो मैं उसको आगे पीछे के बस में कर लेता हूँ। डालिमस ही रहेगा, एक्सटेंशन अलग होगी। मैं DALEMUS पे नहीं जा रहा, मैं DALEELI उन सब पे नहीं जा रहा। हाँ, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास मसल फंड्स हैं, वो फिर ऐसा भी करती हैं, खासकर ओके। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है हम्म। ना, वो ये फिर अच्छा, करती है। ये एआई एक्चुअली है क्या? .ai एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट? नहीं, देखिए, एक्सटेंशंस, अब आप ये समझिए, एक्सटेंशन .com आया, कॉम वाज फॉर कॉमर्स एक्चुअली, हाँ और हाँ हाँ, IN आया, IN फॉर इंडिया, या ऐसे ही .UK है। अब बीच में फिर कस्टमाइज्ड एक्सटेंशंस भी आने लग गए, जैसे डालिमस, ओके। दैट आल्सो ये बिकेम पॉसिबल। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, सो AI एक्सटेंशन बिकेम, इट इज आल्सो एन कस्टमाइज्ड एक्सटेंशन, लेकिन क्योंकि AI बहुत चल रहा है तो .ai बिकेम वेरी, यू नो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ओके। सो हमें अभी क्या करना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये जो डोमेन्स हैं, इसका जो ओनर है हमें होना है। कैसे होंगे? हमारा ईमेल, हमारा फोन नंबर, हमारा GST नंबर, एड्रेस, हमारा क्रेडिट कार्ड, और ये सारे अच्छा, क्रेडेंशियल्स हमारे पास रहेंगे। ओके जी। ओके, मतलब इसमें आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है कि कोई जाके डिटेल्स बदल ना दे, तो वो सब हमारे पास रहेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसमें फिर राइट यूजर क्रिएट कर देते हैं कि ठीक है भाई एजेंसी, तेरे को मैंने एक राइट दे दिया, तू इसमें जाके काम कर सकता है, बट ये सब डिटेल्स, ओनरशिप नहीं बदल सकता। हम्म। आप अंदर जाके काम उसमें जरूर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द ओनरशिप। वो मैंने आपको, जब मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं तो वहां पर मैं राइट्स कंट्रोल कर सकता हूं कि फलाना यूजर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड। ओके, देन मैं बात कर रहा था सर्वर की, होस्टिंग।
ठीक है, अभी जैसे तनुज जी ने बताया कि उनका जो है उमंग फैशन है, तो वो एक बोर्ड था जिसको हमने कहा डोमेन है। तनुज जी आपका कहाँ बेस, सूरत में क्या एग्जैक्टली बेस्ड है, कौन सी जगह पर है उमंग फैशन? अपना सर सूरत में, क्या स्पेलिंग अपना क्या है? सचिन सचिन। सचिन, सचिन जगह का नाम है ना, SACHIN। हम्म तो वहां पर एक पीस ऑफ लैंड होगा, हम्म है ना? हाँ। स्क्वायर मीटर में होगा, गज में होगा, जो भी होगा। हम्म तो वो जो आपका फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, वो सॉरी जो इंडस्ट्री है, वो उस पीस ऑफ लैंड पर एस्टैब्लिश्ड है। वो हम्म फिजिकल, एक बोर्ड एक अलग चीज है, उमंग फैशन लिखा हुआ है, और वो एक वो जगह है, भूमि है, वो जगह है जहां पर वो सारा है। तो सर्वर भी उसी प्रकार का है, मतलब वो एक डिजिटल जमीन है। सो किसी ने, और सिंपल भाषा में कहूं, किसी ने अपने बड़े से कंप्यूटर में आपको कुछ जगह दे दी कि यहां आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करो, यहां अपनी वेबसाइट को प्लेस कर लो। जैसे हमने इंडस्ट्री को सचिन में प्लॉट नंबर 124/19 फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक ए, ये हमारा एड्रेस है, मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है उमंग फैशन, लेकिन वो जो जमीन है, बोर्ड के ऊपर तो इंडस्ट्री नहीं है ना, बोर्ड तो सिर्फ नाम है। वो जो जमीन है, हार्ड डिस्क के जैसा। हाँ, जहां वो जो जमीन है जिसपे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, तो डिजिटली उसका जो एक तरह से बराबर है, डिजिटली वो उसको कहते हैं सर्वर, होस्टिंग कहते हैं एक्चुअली। अब एक्चुअल में अगर मतलब देखें तो हम अपने कंप्यूटर में भी अपनी वेबसाइट को जगह दे सकते हैं। आप समझे मेरी बात? हम अपने कंप्यूटर में भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली, मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है जो 24/7 चल सकता है, तो फिर मेरे को किसी के पास बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पर, ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं है, उतना ऐसा रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम बाहर जाते हैं और कंपनीज को बोलते हैं कि अपने कंप्यूटर में, अपना जो आपके बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं जिन्हें कहते हैं, उनमें हमारे को जगह दे दो। तो कौन से जैसे हैं, जैसे Amazon वेब सर्विस, AWS बहुत फेमस है इंडिया में, गूगल क्लाउड सर्विसेज, GoDaddy, पहले साइड ग्राउंड हुआ करती थी, और भी बहुत सारी हैं। तो ये कंपनीज क्या कहती हैं कि हम आपको जमीन किराए पे दे रहे हैं, लीज, अगेन लीज, कि आप अपना जो सेटअप है, डिजिटल सेटअप है, डिजिटल मशीनरी हमारी जमीन पे जो हम आपको लीज पे दे रहे हैं, उस पर आप अपना सेटअप बना लीजिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यहां तक पॉइंट क्लियर है? पर सर अपने पीसी में भी हम कर सकते हैं ऐसा? हाँ जी, अपने पीसी में भी कर सकते ये हैं। थ्योरेटिकली कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत रिसोर्सेज चाहिए होंगे। बराबर। थ्योरेटिकली कर सकते हैं। हम्म लेकिन डोमेन और होस्टिंग में समझ आया आपको फर्क क्या है? हाँ हाँ, आ गया ना। ठीक है। अब क्या खेल होता है यहाँ पे? वही, आपने तो लाख रुपए में बात कर ली थी, लाख रुपए में वेबसाइट बना दी हो, तो हो सकता है उसने डोमेन अपने नाम का कर लिया। नाम का कैसे कर लिया? अपना ईमेल, अपने सारे क्रेडेंशियल्स डाल दिए। ऐसे ही होस्टिंग, होस्टिंग भी उसने अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, xyz@gmail.com, अपना मोबाइल नंबर, OTP जिस पे आएगा वो अपने पे आएगा, अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा है। वो तो आपसे लाख रुपए ले रहा है और महीने के कुछ ले रहा है उसकी मेंटेनेंस के, लेकिन आगे वो अपने क्रेडिट कार्ड से उस होस्टिंग को किराया दे रहा है, क्योंकि वो भी लीज पर है। तो वो भी आपके नाम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब आपकी, होता है ऐसा, किसी एजेंसी के साथ जब अनबन होती है, तो उसके पास ये सारे क्रेडेंशियल्स हैं, आपका सारा किया कराया काम उसके पास है। आप सोच सकते हैं वो सिचुएशन कि आपकी साइट चल गई, उस पर बहुत ट्रैफिक आ रहा है, उस पर सेल आने लग गई, और आपकी किसी बात पे आपकी एजेंसी वाले से कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर वो आपको ये क्रेडेंशियल्स ना दे, यू हैव लॉस्ट योर एसेट। मैं समझा पा रहा हूं आपको ये पॉइंट? हाँ, यस सर। सो वो जो होस्टिंग है,
होस्टिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, मैं अभी और भी उसमें बताऊंगा, लेकिन वो भी हमारा स्वामित्व होना चाहिए, हमारी ओनरशिप होनी चाहिए। नहीं हो रहा बेटा, कनेक्ट नहीं हो रहा, तूने कुछ Is it कर clear? दिया है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पॉइंट? यस सर। हाँ। अच्छा, अब होस्टिंग जो है मोटा मोटा दो प्रकार की है। हाथ में तो आपके था। या तो वो आपको पूरा प्लॉट दे दे, ठीक है, फिर उस होस्टिंग को मैनेज करना पड़ता है, जिसमें एक एक्सपर्टीज लगती है, उसको मैनेज करने में पैसा लगता है। इसका बाईपास करने के लिए कंपनीज ने क्या किया कि भैया उस पे एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया कपड़ा व्यापारियों के लिए, आ जाओ, मैंने 50 बंदों को वो प्लॉट के छोटे छोटे टुकड़े दिए, मैं उस प्लॉट को मैनेज करूंगा, तुम बस अपना काम करो। उसे कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। जैसे GoDaddy है, एक बहुत फेमस साइट है, तो वो डोमेन भी दे रही है आपको लीज पे, और वो ये जो होस्टिंग है वो भी आपको छोटे छोटे पीस आपकी जरूरत के मुताबिक आपको ले रही है, कि आपको इसको मैनेज करना नहीं है, मैं कर लूंगा, क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज है, उसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, सर्वर मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसका जानकार हूं, मैं ये सब इसका रख रखाव कर लूंगा, आप मुझे किराया दो। तो जो GoDaddy है, ऐसी साइट्स हैं, वो कहती हैं कि सर्वर मैनेजमेंट हम कर लेंगे, सर्वर मैनेजमेंट इज द वर्ड, होस्टिंग मैनेजमेंट और सर्वर मैनेजमेंट, आप हमें दे दो पैसा, ये सब हम कर लेंगे। दूसरा, जब धंधा बड़ा हो जाता है तो हमें उस छोटी सी जो जमीन है जो सबलेट करी गई है उससे हमारा काम नहीं चलता, हम कहते हैं यार हमारे को और जमीन चाहिए, और मशीनें लगानी है। जब हम उससे और मशीनें के लिए जगह मांगते हैं तो वो फिर हमारे को बहुत महंगी पड़ने लग जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम पूरा प्लॉट ले लेंगे, हम खुद मैनेज करेंगे, चाहे मुझे बंदा क्यों ना रखना पड़े या एजेंसी क्यों ना रखनी पड़े। क्या मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ, ये दो चीजें? पर सर इसमें जब लोड बढ़े तब, या फिर और डेटा अपन ऐड करें तब? हाँ, वेबसाइट में जब वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है तो फिर हम ये काम करते हैं। अब मैं जैसे अपने क्लाइंट के लिए यही करता हूं, मैं करता हूं कि उसके पास एक तो साइट है, जैसे चारू की है, तो charu.org.in, उस पे बहुत सारी इमेजेस हैं, लोड है उस पे। हाँ बस। तो उस पे क्या प्रॉब्लम होने लगी, वो पहले शेयर्ड होस्टिंग पे था, साइट ग्राउंड एक साइट थी, उस पे शेयर्ड होस्टिंग पे था, तो हम होस्टिंग की कोई इशू टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि होस्टिंग भी मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन वो महंगा होने लग गया, $200 पर मंथ तक की तो उसके किराया होने लग गया। फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं यार, अपनी ही अब बेसिकली डिजिटल जमीन ले लो, तो हम चारू को उठा के AWS, Amazon वेब सर्विसेज पे चले गए। तो वहां वो जो $200 17-18 हजार था, वो 5-6 हजार हो गया, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज है, क्योंकि वो मैनेज कर पाए। हाँ, वो मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन वो किराया बहुत कम हो गया उसका। बराबर। दूसरा, सिर्फ कपड़ा बेचने की वेबसाइट नहीं, अब बात आती है जो हमारे जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, या हमारा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, HR का सॉफ्टवेयर है, हमारे प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है, वो भी वेबसाइट्स हो गई हैं, वो भी क्लाउड पे आ गए हैं। मतलब तो वेबसाइट सिर्फ ये नहीं कि जहां कपड़ा मैं खरीद रहा हूँ या मतलब बेच रहा हूँ, नहीं, जहां मेरी बिलिंग हो रही है भाई, बिलिंग, क्योंकि अब आपको पता है कि भैया जो GST है उसमें एक आई थिंक 5 CR से ऊपर इनवॉइसिंग होती है, ये आपको पता है आप लोगों को, जिसकी टर्नओवर, हाँ, 5 CR से ऊपर, आई थिंक 5 CR इज द नंबर इफ आई एम राइट, समथिंग ऐसा नंबर है, इनवॉइस क्रिएट करना मैंडेटरी है। का मतलब ये है कि आपने जब लोकल बिल काटा तो सरकार के GSTN का जो मेन साइट है वहां पर वो बिल फटाफट जाता है, और वहां से एक QR कोड जनरेट होता है, क्योंकि सीधा GSTR1 में आपकी उसमें हाथों हाथ हो जाता है। तो ये मतलब एकदम लाइव प्रोसेस है। इनवॉइस मतलब एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा। इनवॉइस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि आप बेसिकली पहले GSTR1 हम करते हैं ना 10 तारीख से पहले, हाँ, तो वो वहां पर हम GSTR1 में क्या सब डिक्लेयर करते हैं ना कि हमने इसको इतनी सेल करी, ये हमारे इनवॉइसेस हैं, यही करते हैं ना GSTR1। वो उसी टाइम हो रहा है, जैसे इनवॉइस जनरेट हुआ आपकी GSTR1 में जुड़ रहा है। बराबर।
तो ये 5 करोड़ से जिनकी ऊपर की है, 5 करोड़ है मेरे ख्याल से, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको ये इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको तो लाइव वेबसाइट चाहिए, आपके उस सॉफ्टवेयर को तो लाइव साइट चाहिए। तो अब चारू के लिए मैं ये काम भी करता हूँ कि वो ERP नेक्स्ट नाम करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर उनकी बिलिंग होती है, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्शन, सब कुछ उस पे सब कुछ हो जाता है। तो उसको भी हमने एक सर्वर की जगह दे दी। जब उसको हम किसी शेड के पास ले गए, एक तो बहुत महंगा पड़ रहा था, बहुत महंगा पड़ने लग गया, क्योंकि इमेजेस बहुत सारी हैं, इन्वेंट्री की भी तो इमेजेस डालनी पड़ रही है ना उसमें। तो उसके लिए भी हमने एक सर्वर, एक जमीन ले ली, डिजिटल जमीन ले ली, वो भी 4-5 हजार की है। हाँ, मैनेज हम करें, उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब काम बड़ा होने लग जाता है तो हम अपनी जमीन ले लेते हैं, डिजिटल जमीन। अब आप किसी और के पास मैनेज नहीं करवाते, हम ही मैनेज करते हैं। नहीं, मैनेज आपकी एजेंसी कर लेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, हाँ, वो आपके नाम होने चाहिए। पता चले वो तो पैसे तो आप नहीं भरने, अगर आपने दोनों केस में अगर शेड होस्टिंग भी है तो भी स्वामित्व आपका होना चाहिए, और अगर प्योर आप पूरी जमीन भी ले लेते हैं तो भी स्वामित्व आपका होना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है, कोई भी केस हो, स्वामित्व हमारा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हमारा, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग, GST नंबर हमारा। रेंट पे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। शेड होस्टिंग भी अगर आपने लेनी है, शुरू में सब शेड होस्टिंग ही लेते हैं क्योंकि काम छोटा होता है, लेकिन वो शेड होस्टिंग के लिए भी ईमेल आईडी, फोन नंबर सब डालना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो अकाउंट हमारा होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? होस्टिंग दो प्रकार की है, शेड है और एक प्योर है। कोई भी हो, दोनों केस हमारे होने चाहिए, मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ। बराबर, ठीक है। सो हमने डोमेन कर लिया, होस्टिंग कर लिया। अब तीसरी चीज आती है प्लेटफॉर्म। अब जैसे हमारा घर है, घर के आगे बोर्ड लगा है जिस पे एड्रेस लिखा है, हमारा नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल तुषार भाटिया लिखा है। वो घर किसी जमीन पर है, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, जो भी वो जमीन है, उसको हम कह रहे हैं। अब उसके ऊपर वो जो बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट की है, आजकल लोहे की बन रही है, उसके अंदर कैसा फर्नीचर है, कितने फ्लोर्स हैं, ये भी एक एस्पेक्ट होता है ना हमारे घर का, हमारी इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, वेयरहाउस का, होता नहीं होता? उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म्स। वो भी हमारे नाम के होने चाहिए। मतलब देखिए कहां कहां स्वामित्व आता है, तो सब जगह हमारे क्रेडेंशियल होने चाहिए। हाँ, लेकिन अब कहां कहां है ये समझना जरूरी है। वो जो प्लेटफॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई है, जहां पर आजकल मोस्ट लोग जाके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। शॉपिफाई क्या कहता है? वो कहता है कि वो एक्चुअली में पहले एक प्लेटफॉर्म ही था, अभी भी है, अब और उसने चीजें जोड़ दी। वो कहता है कि ये सारा जो फर्नीचर है, आप मुझे बोलो, मैं सारा फर्नीचर लगा दूंगा, और लोग उसके पास जाते हैं। आपको खुद जीरो से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आप सारा फर्नीचर मेरे से बनवा लो, तो मेरे पास टेम्पलेट है, आप क्लिक करो, वो सारा फर्नीचर बन जाएगा। आपका काम बताओ, बस फट से हो जाएगा। आप अपनी फोटो डालो, डिटेल डालो, प्राइस डालो, दैट्स इट। कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो कस्टमाइज करना, फर्नीचर हमारे हिसाब से होना चाहिए, आपके पास तो सिर्फ 10 टेम्पलेट हैं। नहीं, ये बात नहीं जम रही। तो फिर उसके लिए जैसे वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, विक्स है, और जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां हम खुद अपने हिसाब से अपना फर्नीचर, अपने हिसाब से अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो उस केस में भी अकाउंट बनता है वर्डप्रेस में या शॉपिफाई में, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप बनाओगे। इनफैक्ट अब जो GoDaddy है वो भी ये सर्विस देने लग गई है कि मैं भी फर्नीचर भी आपको दे देता हूँ, मुझसे काम भी ले लो, फर्नीचर भी मैं दे देता हूँ। तो वहां भी हमारे होने चाहिए। अब GoDaddy पे जाते हो, अगर उनसे तीनों चीजें आप ले लेते हो तो फिर एक ही क्रेडेंशियल है। लेकिन कई क्या करते हैं कि GoDaddy से सिर्फ नाम लिया, डोमेन लिया, AWS से, Amazon से ली, तो फिर वहां का अलग क्रेडेंशियल है। प्लेटफॉर्म मान लीजिए वर्डप्रेस का लिया, तो वहां का एक अलग क्रेडेंशियल है। तो ये तीनों क्रेडेंशियल हमारे नाम के होने चाहिए।
नहीं तो जब प्रॉब्लम आएगी इनमें से कोई भी क्रेडेंशियल अगर रुक गया तो साइट डिजिटल एसेट आपके हाथ से गया। यहाँ तक नाम रुक जाएगा। हाँ, अब बात आती है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें। अभी जैसे तो आपको बता दिया कि जब शुरू में सब लोग शेयर्ड होस्टिंग पे जाते हैं या शॉपिफाई जैसे पे जाते हैं जो कहता है कि भैया होस्टिंग भी मैं, वो भी शेयर्ड होस्टिंग दे रहा है, वो भी मैं कर लूंगा, आप अपना धंधा करो, इन चीजों पे मत ध्यान लगाओ। प्लेटफॉर्म पे भी शुरू में लोग शॉपिफाई प्लेटफॉर्म भी दे रहा है आजकल, जैसे GoDaddy ये सब कुछ दे रहा है, ऐसे शॉपिफाई भी सब कुछ दे रहा है। तो लोग वहां चले जाते हैं कि भैया तू ही सब कुछ करते, अकाउंट हमने एक बना दिया, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, अपना GST, अपना क्रेडिट कार्ड, हमसे पैसा ले ले और हमें धंधा करने दे। अब प्रॉब्लम आती है, इतना बढ़ने लगता है कि शॉपिफाई मंथली चार्ज करता है। ये कहता है कि भैया 100 रुपए की सेल में 90 रुपए तुम्हारे, 10 रुपए मेरे। मेरे ख्याल से अभी ऐसे क्यों चल रहा है, 10% या 7.5% ऐसा कुछ। अब ये जो है ना चीज, ये मतलब ये तो वन ऑफ है कि जो सेल होगी उसमें, और एक मंथली रेंट उस जमीन का, और उस प्लेटफॉर्म को भी तो आपने जो फर्नीचर है वो भी तो रेंट ले रखा है ना, उन सब का भी एक रेंट। तो डोमेन का एक ईयरली या 2 साल या 3 साल का रेंट वो एक अलग चीज है, वो जो जमीन ली उसका एक रेंट, और वो जो फर्नीचर लिया उसका एक रेंट। तो ये जब काम बढ़ता है, क्योंकि जब आपकी साइट बढ़ेगी तो आपको ज्यादा फर्नीचर चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, तो ये सब जो है ना फिर मंथली 50, 60, 70 हजार रुपए, लाख रुपए तक, उससे भी ऊपर खर्चा, मतलब किराया आने लग जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि यार बेटर है कि अपनी ले लो और खुद मैनेज करो। क्या ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आपको कि डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है? ओके, मैंने आपको बताया कि जैसे सर्वर के मैंने बताया या तो शेयर्ड हो सकती है या प्योर होस्टिंग हो सकती है। प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे शॉपिफाई या GoDaddy है, वो आप बस अपना नाम वाम डालो, आप तैयार है, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जब काम बड़ा होने लग जाता है, लोग कस्टमाइजेशन बढ़ जाता है, हाँ, तो फिर लोग जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उनको कहते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि वो जो कोड है वो ओपनली नेट पे अवेलेबल है ऐसी, बट उसे ये ओपन सोर्स एक वर्ड होता है। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी जाके उस कोड को यूज कर ले। बड़े सारे लोग ओपन सोर्स डाल देते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका कोड ओपनली अवेलेबल है, ओपन सोर्स। सो फिर लोग ओपन सोर्स कोड को ले लेते हैं जब काम बड़ा होने लग जाता है या खुद मैनेज करना चाहते हैं, और फिर उस पे अपनी एजेंसी द्वारा अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। पर किसी भी केस में कोई भी हो, क्रेडेंशियल्स हमारे होने चाहिए। मुख्य बात ये, पहले मैंने आपको डोमेन बताया, शेयर्ड होस्टिंग बताई, वो जो प्योर होस्टिंग होती है ना AWS, उसको क्लाउड भी बोलते हैं, क्लाउड। और एक मैंने बताया जैसे प्लेटफॉर्म होस्टिंग, जैसे शॉपिफाई जो है, जो डोमेन भी दे रहा है, होस्टिंग भी दे रहा है और फर्नीचर भी दे रहा है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म होस्टिंग। ओके, ऐसे ही मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया कि भाई फर्नीचर कैसे कैसे लग सकता है। तो वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब आपको या आपकी एजेंसी को फर्नीचर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। बेसिक चीजें अवेलेबल हैं, फ्लोर्स बना के दे देंगे, पर आपको बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई सब कुछ दे देगा, आपको कुछ नहीं करना, अपना प्रोडक्ट डालना है, फोटो डालनी है, प्राइस डालना है, अपना नाम डालना है, आप फट से काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके फिर रेंट ज्यादा है, मंथली रेंट जो है उसके ज्यादा है। तीसरा है कि भैया आप कहो यार इन सब झंझटों को छोड़ो, Amazon पे जाके अकाउंट बना लो। लोग करते हैं ऐसा भी, बहुत दुनिया करती है कि भैया Amazon पे अकाउंट बना लो, ना डोमेन की चिंता, ना ये सर्वर की, ना होस्टिंग की, कुछ भी चिंता नहीं है, ना प्लेटफॉर्म की। लेकिन Amazon जो है वो अब 30% लेता है। किसी को एक्सपीरियंस है Amazon का?
अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे शायद होगा। हाँ, तो ये जो है 25 से 30% और सेल का, तो फिर या तो भाई आपके इतने मार्जिन हो, ठीक है, मतलब वहां एक वो फैक्टर भी आता है। सो ये सारी चीजें हमें पता होंगी तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे जैसे मीशो है, अमेजोन है, ऐसे बड़ी सारी हैं। अब ये जैसे जितने भी आ गए, ब्लिंकिट आ गया या बिग बास्केट है, ज़ेप्टो है, ये सब 25 से 30% लेते हैं। ओपन सोर्स मैंने बताया कि कोड ओपनली अवेलेबल है, लेकिन उस पे हमें अपनी जो फर्नीचर है अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। वो बनाने की क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए लोग फिर एजेंसी के पास जाते हैं। अच्छा, अब दो तीन चीजें मैं और कवर करना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट है। 10 रुपये ऐसे नहीं हुआ आप। हेलो, एक मैंने बताया वेबसाइट, सबको पता है वेबसाइट क्या है। एक होता है ऐप, सब यूज करते हैं ना ऐप, ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं, ज़ेप्टो यूज कर रहे हैं, और बड़ी सारी एप्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये जो एप्स हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। ये हमारे को एप्स हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड जिनका फोन है, या वो एप्पल स्टोर से जिनका एप्पल स्टोर है। तो ऐप एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, उसका पूरा एक इकोसिस्टम अलग है। वेबसाइट का इकोसिस्टम अलग है, ऐप अलग है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास उमंग फैशन है .com है, तो मुझे ऐप में एक अलग से ही, मतलब उमंग फैशन दोबारा लेना पड़ेगा, वो बिल्कुल जीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है आजकल, उसको कहते हैं PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। कि जो आपकी वेबसाइट है umangfashion.com की एक ऐप बन जाएगी, लेकिन वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगी, ना एप्पल स्टोर से डाउनलोड होगी, लेकिन वो हमारे फोन पे एक ऐप की तरह दिखने लग जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर। प्ले स्टोर पे नहीं होती पर गूगल से डाउनलोड करते हैं। हाँ, वो तरीका होता है कि हमारी वो जो umangfashion.com है, जो हमने गूगल क्रोम में अपने फोन में खोली, उसका जो आइकन है वो हमारे फोन पे आ जाए, और वो बिल्कुल फिर ऐप की तरह काम करने लग जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एक ऐप बहुत ही, एक तो ऐप को बनाना, आप जाएंगे तो 2 लाख से कम में अच्छी ऐप नहीं बनेगी जो प्रॉपर ऐप्स हैं। फिर उनकी मंथली मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो उसको बाईपास करने के लिए लोगों ने कहा कि यार वेबसाइट तो बना ही रहे हैं, कि PWA और कर देते हैं। एक बड़ा छोटा सा स्टेप होता है, उससे वो बस PWA बन जाती है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। वेबसाइट ही ऐप की तरह दिख रही है, ना हमारे को प्ले स्टोर पे जाना है, ना एप्पल स्टोर पे जाना है। अच्छा, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की अपनी फीस होती है। अगर आपको ऐप को वहां लिस्ट करवाना है तो उनकी भी एक अपनी फीस है। सो ये मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के बारे में। अच्छा, आप बताएं अगर आपको कोई इसमें डाउट। प्रेजेंटेशन इज ओवर, so you can ask questions. हेलो हेलो। हाँ जी, किसी का कोई डाउट्स और करें? सब समझ में। ओके, ये एक चीज पूछना है सर। हाँ जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दिए, क्या ये PDF से मिल सकता है? फॉर माय बेटरमेंट टू स्टे विद माय फॉर फ्यूचर। आप एक बार मेरे को देखिए, मैं देखता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं। आप नंबर है मेरा ना आपके पास? नो सर। मैं नंबर डाल देता हूँ, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ उसको। या जस्ट आज मैं नंबर डाल रहा हूँ अपना।
आपको एक बार नंबर कहाँ दिखा नहीं मुझे। ये इसी की मीटिंग की चैट में देखिए। So how to go that thing in the chat one? गूगल not मीट to की go. चैट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यू कैन राइट इट डाउन माय नंबर। नीचे 3 डॉट होंगे सर। कोई बात नहीं, आई विल जस्ट 93184 Yeah, 93184 83880। 83880. Thank you. ओके तनु, Yeah. Thank you. ठीक है जी, रैप अप करें। थैंक यू। Yeah, please.